डैन सॉन्डर्स जिसे नशे की हालत में एटीएम का एक ऐसा ग्लिच मिल गया था जिसके थ्रू वो जितना चाहे पैसा निकलवा सकता था। वो खुश भी बहुत था और डरा हुआ भी, क्योंकि उसको पता था कि ये सब जो भी है इलीगल तो है। उसको डेली ट्रांजैक्शन करते हुए पूरे 4 महीने गुजर चुके थे और 1.6 मिलियन डॉलर स्पेंड कर चुका था, जो इंडियन रुपीस में तकरीबन 13 करोड़ बनते हैं और पाकिस्तानी रुपीस में 45 करोड़ के करीब। डैन ने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरुआत में उसको थोड़ा बुरा फील होता था कि मैं बैंक से पैसे चुरा रहा हूँ, लेकिन फिर उसे फील हुआ कि जो बैंक लोगों के पैसे चुराता है क्यों ना मैं इनके पैसे चुराऊं। उसके अकाउंट में अब 5 लाख डॉलर्स पड़े थे। उसे डर भी लगने लगा था कि कहीं बहुत जल्द पकड़ा ना जाए। इसके बावजूद डैन ने एक बहुत ही बोल्ड मूव लिया और बैंक के पैसे चोरी करके बैंक के अंदर से ही विड्रॉ करवाने चला गया। NAB साल 2011 ऑस्ट्रेलिया का शहर मेलबर्न, जहां डैन सॉन्डर्स रहता था। डैन सॉन्डर्स जिसे नशे की हालत में एटीएम का एक ऐसा ग्लिच मिल गया था जिसके थ्रू वो जितना चाहे पैसा निकलवा सकता था। डैन एक कसिनो में जॉब करता था जहां लोग गैम्बलिंग करते। कुछ लोग जीतने की खुशी में शराब पीते और कुछ हारने के दुख में। लेकिन गैम्बलिंग और शराब दोनों कसिनो की इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। ये दोनों ही बुरी चीजें हैं, लेकिन डैन को इन दोनों की ही आदत लग चुकी थी। अपनी सैलरी के हिसाब से थोड़ी बहुत गैम्बलिंग करना, थोड़ी बहुत शराब पीना और बस यही छोटी सी दुनिया थी डैन की। लेकिन इन दोनों ही चीजों का स्टोरी में काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इन दोनों को ही माइंड में रखिएगा। डैन की एक फियांसी थी और 4 दोस्त, जिनमें से 2 सेम सिटी मेलबर्न में ही रहते थे और 2 ऑस्ट्रेलिया की एक छोटी सिटी वेंगराटा में। डैन की लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद डैन की फियांसी अपनी न्यू जॉब की वजह से वेंगराटा के एक छोटे से टाउन में मूव कर जाती है और डैन उसके साथ इतना ज्यादा अटैच था कि अपनी जॉब और सिटी जहां वो बचपन से रहा था उसको छोड़कर वेंगराटा मूव कर जाता है। गैम्बलिंग की वजह से उसके पास इतनी सेविंग्स भी नहीं थी कि ज्यादा देर बिना जॉब के सरवाइव कर सके। शुरुआत में उसको काफी जॉब्स करनी पड़ी, पर एट द एंड अपने उन 2 दोस्तों की वजह से उसे एक बार में जॉब मिल गई थी। डैन की रूटीन थी कि काम खत्म करने के बाद वो और उसके दोस्त ड्रिंक करने चले जाते, थोड़ी बहुत गैम्बलिंग करते और फिर अपने अपने घर नॉर्मल डेज की तरह। ऐसे ही अपना काम खत्म करने के बाद डैन अपने एक क्लोज फ्रेंड मार्क के साथ ड्रिंक करने चला जाता है। डैन ने अपने सभी इंटरव्यूज में सिर्फ एक इसी दोस्त का नाम बताया है, बाकी किसी दोस्त का नाम उसने कभी रिवील नहीं किया, क्योंकि शायद मार्क ही डैन का सबसे करीबी दोस्त था। उन दोनों को ड्रिंक करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, जिसकी वजह से मार्क रात के 11:50 के करीब घर चला जाता है। डैन का भी घर जाने का टाइम हो चुका था, लेकिन उसका दिल था कि कुछ देर और ड्रिंक कर ली जाए। वो एक लास्ट ड्रिंक ऑर्डर करने से पहले अपना वॉलेट ओपन करता है, लेकिन वो खाली था। अब वहाँ मार्क भी नहीं था जो उसकी ड्रिंक के लिए पे कर सके। डैन पहले ही इतनी ज्यादा शराब पी चुका था कि वो पूरी तरह से अपने होश में भी नहीं था। वो उसी नशे की हालत में बाहर निकलता है एटीएम ढूंढने के लिए। उसे करीब ही एक एटीएम मिलता है नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक का। अभी टाइम हो चुका था 12:10। टाइमिंग यहाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका आपको आगे पता चल जाएगा। डैन के पास 2 कार्ड्स थे, एक सेविंग अकाउंट का जहाँ वो अपने पैसे रखता था और एक क्रेडिट कार्ड का जिसके थ्रू वो पैसे बैंक से लोन ले सकता था। लेकिन क्रेडिट कार्ड की लिमिट सिर्फ $2000 थी। डैन अपने सेविंग अकाउंट का कार्ड इंसर्ट करता है, लेकिन उसमें बैलेंस होता है 0। वो सोचता है चलो बैंक से कुछ लोन लेते हैं। वो अपना क्रेडिट कार्ड इंसर्ट करता है, उसमें बैलेंस शो होता है $1995। इसका मतलब वो पहले ही बहुत पैसे स्पेंड कर चुका है, इसलिए वो बस $5 और यूज कर सकता था। उसके बाद क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो जाएगी और वो क्रेडिट कार्ड से कोई पैसे नहीं निकलवा सकेगा जब तक वो पूरी अमाउंट बैंक को वापस नहीं कर देता। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी ऐसा इंसान जो थोड़ा बहुत होश में होगा वो अपना क्रेडिट कार्ड निकलवाएगा और घर चला जाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरे पास $5 से ज्यादा अमाउंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन डैन पूरे नशे में था और पता नहीं क्यों पर पूरे $200 अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करता है। एटीएम मशीन फौरन ही उसकी ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर देती है। उसका क्रेडिट कार्ड ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसके अकाउंट में सिर्फ $5 की अमाउंट थी जिसको वो निकलवा सकता था। ट्रांजैक्शन
फेल हो चुकी थी, कार्ड भी बाहर आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद डैन ने दोबारा से अपने सेविंग अकाउंट का कार्ड इंसर्ट किया और चेक करता है पैसे ट्रांसफर हुए या नहीं। तो अकाउंट में बैलेंस 0 शो होने की जगह एक एरर मैसेज शो होता है, अकाउंट बैलेंस कैन नॉट बी डिस्प्लेड एट दिस मोमेंट। मैसेज देख के वो कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर वो विड्रॉ की ऑप्शन सिलेक्ट करके पूरे $200 विड्रॉ करता है। सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस 0 था, क्रेडिट कार्ड से सिर्फ $5 ट्रांसफर कर सकता था। स्क्रीन पे इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज शो होना चाहिए था, लेकिन मशीन से पूरे $200 बाहर आ जाते हैं। आखिर ये पैसे कहां से आए? क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन फेल्ड का मैसेज भी शो हुआ था, फिर भी उसके पास पूरे $200 थे। डैन नशे की हालत में था और उसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। वो पैसे लेता है और सीधा बार में जाता है, पूरे $200 बार में लगा के वो घर के लिए निकलता है। अभी टाइम हो चुका था 12:45। थोड़ी ही देर में काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो सीधा एक बिल्डिंग के करीब रुकता है और वहां उसे नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक का एटीएम दिखता है। डैन अभी भी नशे की हालत में था, वहां खड़ा बारिश के रुकने का वेट कर रहा था। उसको ये याद था कि वो $200 निकलवा चुका है और उसको शायद ये भी पता था कि उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट $2000 तक है, लेकिन उसको शायद ये नहीं याद था कि वो क्रेडिट कार्ड से $1995 स्पेंड कर चुका है। वो दोबारा से एटीएम के पास जाता है, अपना क्रेडिट कार्ड इंसर्ट करता है। स्क्रीन पे नेगेटिव अमाउंट स्टिल शो हो रही है, लेकिन वो पूरे $1800 अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करता है। अगेन ट्रांजैक्शन फेल्ड का मैसेज भी शो होता है और क्रेडिट कार्ड खुद ही बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने सेविंग्स अकाउंट का कार्ड इंसर्ट करके $1800 विड्रॉ करता है, मशीन से पूरे $1800 बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठते ही काफी कंफ्यूज था कि शायद वो कोई ख्वाब देख रहा था। वो जल्दी से अपना वॉलेट चेक करता है तो वहां उसे पूरे $1800 पड़े मिलते हैं। वो फौरन एटीएम के पास जाता है अपना बैलेंस चेक करने के लिए। सेविंग अकाउंट में बैलेंस स्टिल 0 था और क्रेडिट कार्ड की अमाउंट अभी भी नेगेटिव $1995 थी। वो कुछ देर वेट करता है कि शायद उसको बैंक से कोई कॉल आ जाए, लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है, कोई कॉल नहीं आती। उसको ये तो पता था कि उसने पैसे एटीएम से निकलवाए हैं, लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रही थी कि उसके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कैसे हो गए। इसी कंफ्यूजन में नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। अब पैसे निकलवाए हुए पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे। वो अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करने का सोचता है कि शायद वहां से कुछ पता चल जाए। 2011 में बैंक स्टेटमेंट चेक करने के लिए सीधा बैंक में कॉल करनी पड़ती थी, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं था बैंक स्टेटमेंट चेक करने का। वो बैंक में कॉल करके अपनी बैंक स्टेटमेंट का पता करता है। वो बैंकर की बात सुनते ही हैरान था, क्योंकि उसके क्रेडिट कार्ड की नेगेटिव अमाउंट अभी भी $1995 थी, लेकिन उसके सेविंग अकाउंट का बैलेंस 0 से नेगेटिव $2000 हो गया था। इसका मतलब वो जो उसने पैसे विड्रॉ किए थे, वो पैसे इसके अकाउंट में इस तरह से दिख रहे थे जैसे इसने बैंक से लोन लिया हो। था तो ये सिस्टम का एक एरर, लेकिन इसको ठीक करने में पूरे 24 घंटे लगे थे और ये करेक्शन ऑटोमेटिकली हो रही थी। एक और बहुत ही अजीब चीज डैन को ये पता लगी कि सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस नेगेटिव तो शो हो रहा था, लेकिन स्टेटमेंट में कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं थी जहां उसने ये अमाउंट अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर की हो। बैंकिंग सिस्टम को ये पता था कि पैसे विड्रॉ हुए हैं, उसकी करेक्शन भी हो चुकी थी, लेकिन सिस्टम को ये नहीं पता चला था कि अमाउंट आई कहां से, क्योंकि बैंक खुद कभी अलाउ नहीं करता कि सेविंग अकाउंट से विदाउट बैलेंस कोई पैसे विड्रॉ कर सके। डैन के क्रेडिट कार्ड की अमाउंट भी नेगेटिव में थी, अब उसका सेविंग अकाउंट भी डेब्ट में था। वो चाहता तो $1800 बैंक को वापस करता, बैंक को इस ग्लिच के बारे में बताता और दोबारा से वही नॉर्मल लाइफ गुजारता, लेकिन डैन इन पैसों को एंजॉय करना चाहता था। उसे कोई टेंशन नहीं थी कि उस पे बैंक का टोटल लोन $4000 के करीब हो चुका है, $1995 क्रेडिट कार्ड का और $2000 सेविंग अकाउंट में। लेकिन इस लोन की अमाउंट को इग्नोर करके वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करता है और पूरी रात पार्टी करने के बाद उसके पास सिर्फ $300 बचते हैं। अब डैन कोई बिजनेस तो करता नहीं था जो $300 को $2000 बना के बैंक को वापस कर सके। उसके माइंड में बस एक ही चीज आई, वो थी गैम्बलिंग। उसने भी यही सोचा, क्यों ना गैम्बलिंग की जाए और विनिंग अमाउंट से बैंक का लोन वापस किया जाए। ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है टैब, जहां घोड़ों की रेस पे बैटिंग लगती है। इस वेबसाइट के साथ बहुत सारे बार्स कोलैबोरेट करते थे और अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे, मतलब के कस्टमर्स बार ओनर्स को पैसे देकर घोड़ा सिलेक्ट करते थे और बार उनकी जगह बेट प्लेस करता था। जिस बार में डैन जॉब करता था वो भी उसी वेबसाइट के साथ कोलैबोरेशन में वर्क करता था। उसने वो $300 घोड़ों की रेस पे लगा दिए, लेकिन वो सारे पैसे हार चुका था। अब उसका वॉलेट खाली था और उस पे बैंक का लोन भी था। इस प्रॉब्लम से किसी तरह तो निकलना था। वो सोचता है कि आखिर उस
रात ऐसा क्या हुआ जो मैं $2000 निकलवा सका। डैन दोबारा से एटीएम जाता है और सेम प्रोसेस की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कोई पैसे नहीं आते। वो क्रेडिट कार्ड से पैसे भी ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार रियल में ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाती है। सेविंग अकाउंट का बैलेंस चेक करता है, वहां अमाउंट सेम शो हो रही थी, किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। उसने 3 से 4 बार ट्राई भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो अब लोन की टेंशन में भी था और कंफ्यूज भी। उसे लगा कि शायद रात के टाइम पैसे निकलते हों। वो रात को भी ट्राई करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसी कंफ्यूजन में 2 से 3 दिन गुजर चुके थे। फिर उसके माइंड में एक ख्याल आता है कि जब उसने ट्रांजैक्शन की थी वो 12 बजे के बाद का टाइम था। अगले दिन अपना काम खत्म करने के बाद बार क्लोज करता है और वेट करता रहता है। जैसे ही 12 बजते हैं वो सीधा एटीएम मशीन के पास पहुंचता है। पहले वो अपना सेविंग्स अकाउंट का कार्ड इंसर्ट करता है, पैसे विड्रॉ करने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। नेक्स्ट वो अपना क्रेडिट कार्ड इंसर्ट करता है, बैलेंस नेगेटिव शो हो रहा था। बिना कुछ सोचे वो पूरे $1000 अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, लेकिन फौरन ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाती है और कार्ड बाहर आ जाता है। पहले तो उसको कुछ समझ ही नहीं आती और वो दोबारा से अपने सेविंग्स अकाउंट का कार्ड इंसर्ट करता है। वो सामने बैलेंस देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था, क्योंकि पहले उसके अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस $2000 था और अब सिर्फ $1000 शो हो रहा था। वो अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करता है और $1000 ट्रांसफर करता है और बैलेंस अब 0 हो चुका था। वो खुश भी बहुत था और डरा हुआ भी, क्योंकि उसको पता था कि ये सब जो भी है इलीगल तो है। उसने दोबारा से $2000 ट्रांसफर किए, बैलेंस चेक किया, लेकिन इस पर बैलेंस शो नहीं हो रहा था। वो इस एरर को इग्नोर करके विड्रॉ की ऑप्शन पे जाता है, पैसे विड्रॉ करता है और $2000 मशीन से बाहर। उसका लोन भी खत्म हो चुका था और $2000 उसके हाथ में थे। अगली सुबह उठते ही वो सबसे पहले बैंक में कॉल करके स्टेटमेंट चेक करता है, लेकिन उसके अकाउंट में बैलेंस 0 था और स्टेटमेंट में पैसे ट्रांसफर होने की कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं थी। वो पूरा दिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद बैंक में कॉल करता रहता है, लेकिन रिजल्ट सेम थे। वो नेक्स्ट डे का वेट करता है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो स्टेटमेंट चेक करता है, अब उसके अकाउंट में चेंजिंग्स आ चुकी थी। उसका नेगेटिव बैलेंस $4000 हो चुका था। उसने क्रेडिट कार्ड से टोटल अमाउंट $6000 ट्रांसफर की थी। पहली बार $2000 और दूसरी बार $4000, लेकिन दूसरी बार जब उसने $4000 ट्रांसफर किए थे, नेगेटिव अमाउंट सिर्फ वही शो हो रही थी, क्योंकि पहले का नेगेटिव बैलेंस पे हो चुका था। अब उसको ये पता चल चुका था कि सिस्टम को करेक्शन करने में पूरे 24 घंटे लगते हैं और जितनी बार उसने पैसे निकलवाने हैं उसको अमाउंट पिछले दिन के नेगेटिव बैलेंस से ज्यादा ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ताकि वो अपना लोन भी पे कर सके और विड्रॉ भी कर सके। सिर्फ एक इशू ये था कि अगर उसके अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस $20000 तक पहुंच गया तो उसका अकाउंट खुद ही फ्रीज हो जाएगा। अकाउंट फ्रीज होने से भी बचाना था और ज्यादा से ज्यादा पैसे भी निकलवाने थे। उसको ये चीज भी पता चल चुकी थी कि रात 12 से 1 बजे के दरमियान बैंकिंग सिस्टम में कोई तो ऐसा एरर है जिसकी वजह से पैसे ट्रांसफर भी हो जाते हैं और विड्रॉ भी हो जाते हैं। सिर्फ इसी टाइम वो पैसे ट्रांसफर भी कर सकता है और अपना प्रीवियस नेगेटिव बैलेंस भी खत्म कर सकता है, ताकि उसका अकाउंट फ्रीज ना हो। लेकिन इस चीज के लिए उसका नेगेटिव बैलेंस जब $20000 हो जाएगा तो उसके बाद उसे डेली ट्रांजैक्शन करनी होगी। अगर एक भी दिन उसने पैसे ट्रांसफर ना किए तो उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और बैंक को भी पता चल जाएगा। एडवांटेज उसको ये था कि वो एक ट्रांजैक्शन में 6 फिगर्स अमाउंट ट्रांसफर कर सकता था। उसको ग्लिच मिल चुका था और पूरे सिस्टम की समझ भी आ चुकी थी। अब उसने कुछ रूल्स बनाए जिनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए वो डेली पैसे निकलवाने लगा। 1-2 ट्रांजैक्शन के बाद उसको ये भी पता चल चुका था कि नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक के किसी भी एटीएम से ये ट्रांजैक्शन की जा सकती है। डैन ने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरुआत में उसको थोड़ा बुरा फील होता था कि मैं बैंक से पैसे चुरा रहा हूँ, लेकिन फिर उसे फील हुआ कि जो बैंक लोगों के पैसे चुराता है क्यों ना मैं इनके पैसे चुराऊं। ये सब वो अपने फ्रेंड्स और फियांसी को भी नहीं बताना चाहता था। वो डेली विड्रॉ करने पहुंच जाता और सिर्फ 2 हफ्तों में वो $20000 विड्रॉ कर चुका था। जो अमाउंट उसको कमाने में महीने लग जाते थे वो अमाउंट ये किसी भी टाइम निकलवा सकता था। डैन अपने दोस्तों को इनवाइट करता, वो साथ में ड्रिंक करते, फिर सब बैठकर घोड़ों की रेस पर पैसे लगाते थे। उसके दोस्तों को भी पता था कि इसको गैम्बलिंग की बहुत बुरी आदत है, इसलिए वो भी इसको घोड़े सेलेक्ट करने में हेल्प करते और ये पैसे लगाता। डैन अपने दोस्तों को रोज बुलाने लगा। उसके दोस्तों को भी शक हुआ कि इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हमें रोज पार्टी दे और बैटिंग भी करता रहे। डैन के दोस्तों ने जब उससे पूछा तो उसने ऐसी बात कही जिस पे सबने ही यकीन कर लिया। डैन ने कहा कि मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी सब एक रेस पे लगाई और मैं जीत गया था, लेकिन असलियत में डैन रोज सिर्फ हारता ही था। अगर कभी गलती से जीत भी जाए तो उसको खेलने की इतनी बुरी आदत थी कि जीते हुए पैसे
दोबारा लगाता और हार जाता था। जिस बार में वो जॉब करता था वहां से भी उसने अपने नाम का एक अकाउंट बनाया और डेली बेट प्लेस करने लगा और कुछ ही हफ्तों में डैन $40,000 हार चुका था। वो अभी भी गैम्बलिंग छोड़ना नहीं चाहता था। उसको यकीन था कि वो कभी ना कभी तो बड़ी अमाउंट जीतेगा। वो अपने बार से इतनी ज्यादा बैटिंग करता था कि एक दिन वेबसाइट की मैनेजमेंट ने उस बार के ओनर से कांटेक्ट कर लिया और ओनर को सारी डिटेल्स दी कि इस नाम के अकाउंट से बहुत ज्यादा बैटिंग की जाती है। बार ओनर को पहले लगा कि शायद ये कस्टमर्स के पैसे सेफ में रखने की जगह बैटिंग कर रहा है, लेकिन जब उसने सेफ चेक किया तो उसको अपने सारे पैसे वहीं पड़े मिले। उसको डैन की सैलरी का पता था, लेकिन डैन एक दिन में इतनी ज्यादा अमाउंट लगा रहा था जितनी अमाउंट बार पूरे मंथ में नहीं कमाता था। ओनर को शक था कि ये किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इसलिए उसने फौरन ही उसको जॉब से निकाल दिया। उसको यही लगा कि डैन ड्रग सेल कर रहा है और डैन ने बिना कोई बात किए वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि अब उसको इस जॉब की जरूरत ही नहीं थी। डैन को जॉब से निकाले जाने वाली न्यूज उसकी फियांसी तक भी पहुंच गई थी। उसको भी यही लगा कि डैन किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उसने डैन को ये कहकर छोड़ दिया कि मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहती। डैन बहुत ज्यादा पैसे हार चुका था, जॉब से भी निकाला जा चुका था और सबसे ज्यादा बुरा उसके साथ ये हुआ कि उसकी फियांसी ने भी उसको छोड़ दिया था। डैन अब काफी अकेला पड़ने लगा था। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त मार्क को बुलाया और उसे सारी बात बता दी कि उसने बैंक के सिस्टम में एक ग्लिच ढूंढ लिया है और वो जितना पैसा चाहे विड्रॉ कर सकता है। मार्क ने कहा कि ये सारा मसला तुम्हारा अपना है और मैं इस सब में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन इस सब की वजह से हमारी दोस्ती पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। डैन ने डिसाइड किया कि वो वापस मेलबर्न जाएगा। यहाँ वो सिर्फ अपनी फियांसी की वजह से आया था, लेकिन अब वो इसको छोड़ चुकी थी। डैन ने मार्क को भी कुछ दिन के लिए जॉब से ऑफ लेने के लिए कहा और वो दोनों मेलबर्न पहुंच गए। उन्होंने जाते ही एक 5 स्टार होटल में रूम बुक करवाया, जहां से खड़ा होकर डैन पूरे शहर को देख सकता था। वो लाइफ में पहली बार पैसे की पावर को फील कर रहा था। उसको अंदाजा हो चुका था कि पैसे से इंसान की लाइफ कितनी बेहतर हो सकती है। डैन ने गैम्बलिंग अभी तक नहीं छोड़ी थी। वो और मार्क सीधा कसिनो पहुंचते हैं और बेवकूफों की तरह डिफरेंट गेम्स पर बेट लगाते हैं। वो ऐसे खेल रहे थे जैसे उनसे ज्यादा अमीर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। वो उस रात इतना पैसा हारे जितना वो दोनों मिलकर भी पूरे साल में नहीं कमा पाते थे। कुछ दिनों में मार्क वापस अपनी जॉब पे आ गया और डैन ने डिसाइड किया कि वो यहीं रहेगा, क्योंकि ऐसी लाइफ उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी और ना ही ये लाइफ वो छोड़ना चाहता था जहां उसके पास पैसों की कोई कमी ना हो। अब सिर्फ एक चीज थी जो डैन को रोकती थी और वो थी एटीएम मशीन में लिमिटेड मनी। उसको अब एक बड़ी अमाउंट निकलवानी थी, लेकिन उसके लिए उसे बैंक जाना पड़ना था। उसके अकाउंट में अब $5 लाख पड़े थे। उसे डर भी लगने लगा था कि कहीं बहुत जल्द पकड़ा ना जाए। इसके बावजूद डैन ने एक बहुत ही बोल्ड मूव लिया और बैंक के पैसे चोरी करके बैंक के अंदर से ही विड्रॉ करवाने चला गया। पहले वो $10,000 विड्रॉ करवाने जाता है। ये अमाउंट वो एटीएम से भी निकलवा सकता था, लेकिन वो बस बैंक एम्प्लॉयज का रिएक्शन देखना चाहता था कि उसका अकाउंट चेक करने के बाद वो क्या कहेंगे। वो बैंक में एंटर होता है और बैंकर को अपनी आईडी देने के बाद $10,000 विड्रॉ करने के लिए कहता है। बैंकर उसका अकाउंट चेक करती है और बिना कुछ कहे उसे फौरन ही $10,000 दे दिए जाते हैं। साथ ही वो अपने अकाउंट में पड़े पैसों का पूछता है और उसे अमाउंट बताई जाती है $5,37,000। डैन $10,000 लेता है और आराम से बाहर निकल आता है। डैन में अब इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि अगली बार वो एक बड़ी अमाउंट निकलवाने वाला था। वो अगले ही दिन $1,00,000 निकलवाने जाता है। जैसे ही वो अमाउंट बोलता है, बैंकर उसका अकाउंट चेक करके फौरन ही उठती है और मैनेजर के पास चली जाती है। डैन बहुत ज्यादा डर चुका था। उसे बस यही लग रहा था कि अभी गेट से पुलिस एंटर होगी और इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि बैंकर को अंदर गए अब 20 मिनट होने वाले थे। कुछ ही देर बाद बैंकर बाहर आती है और डैन उसको देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि वो अपने साथ $1,00,000 लेकर आई थी। बैंकर उसको $1,00,000 देती है और डैन बैंक से बाहर। अब डैन जब चाहे जितनी चाहे अमाउंट निकलवा सकता था, वो भी बिना किसी टेंशन के। डैन को इस चीज का अंदाजा हो चुका था कि एक ना एक दिन वो जरूर पकड़ा जाएगा और उसे जेल भी हो जाएगी। उसने ये चीज एक्सेप्ट कर ली और डर डर के रहना छोड़ दिया और बस उन पैसों से वो करने लगा जो उसका दिल करता था। उसने अपने सब दोस्तों को दोबारा से इनवाइट किया। मार्क के अलावा उसके बाकी दोस्तों को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो इतना पैसा देखकर सब भी हैरान थे और डैन ने अपने उन दोस्तों को भी ग्लिच के बारे में बता दिया। डैन सबके लिए 5 स्टार होटल में रूम्स बुक करवाता है और सिटी में मूव करने के लिए मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स रेंट पे लेता है। डैन जिस
इस जगह जाता जहाँ पे वो खाना खाता, सबका बिल पे कर देता। वो लोग डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाते, वहाँ फ्रेंड्स बनाते और सबको पार्टीज में इनवाइट करते। उसने एक पूरा पेंट हाउस रेंट पे ले रखा था जहाँ वो डेली पार्टी करते थे। डैन अब गैम्बलिंग छोड़कर लोगों की हेल्प करने लगा था। वो रैंडम लोगों से पूछता उन पे कितना लोन है, वो सब पे कर देता। इस टाइम के दौरान जो भी इंसान डैन को मिल रहा था, समझो उसकी किस्मत खुल गई थी। एक बार तो वो और उसके दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे, वहीं उनको एक ओल्ड कपल मिलता है जो अपनी रिटायरमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे। पहले तो डैन ने उनका सारा बिल पे किया और फिर उनकी सबसे बड़ी विश पूछी। उस कपल ने बस इतना कहा कि हम अपनी रिटायरमेंट हवाई में गुजारना चाहते हैं। डैन ने फौरन ही उनको पूरे $40,000 दिए और उनको कहा कि इस पैसे से वो जो करना चाहते हैं वो करें। वो सबके लिए रॉबिन हुड बन चुका था, जो अमीरों से पैसे चुरा कर गरीबों की हेल्प करता था। ये सब करके उसको बहुत अच्छा महसूस होने लगा था। उसको पहली बार गैम्बलिंग से ज्यादा मजा किसी और चीज में आने लगा था। उसने सिर्फ 2 महीने में $1 मिलियन से ज्यादा पैसे स्पेंड कर दिए थे। वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से बैंक के पैसों पे गुजारता जा रहा था, लेकिन उसको अंदाजा हो चुका था कि बहुत ही जल्द वो एक्सपोज हो जाएगा और बैंक बहुत जल्द उसकी रिपोर्ट पुलिस को कर देगा। उसका ये डर उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। उसका लेविश लाइफस्टाइल अब सिर्फ दिखावे की हद तक रह गया था, क्योंकि उसको हर टाइम एंजाइटी अटैक्स आते रहते थे। ना वो सही से सो पाता था और ना उसको किसी चीज में सुकून मिल रहा था। वो गैम्बलिंग छोड़कर लोगों की हेल्प तो कर रहा था, लेकिन डर और टेंशन को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा शराब पीने लग गया था। उसको डेली ट्रांजैक्शन करते हुए पूरे 4 महीने गुजर चुके थे और $1.6 मिलियन स्पेंड कर चुका था, जो इंडियन रुपीज में तकरीबन 13 करोड़ बनते हैं और पाकिस्तानी रुपीज में 45 करोड़ के करीब। इस अमाउंट के बाद उसकी टेंशन हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। उससे अब और प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सोच लिया था कि अब इस सब को रोकना पड़ेगा। डैन ने डिसाइड किया कि वो एक आखिरी ट्रांजैक्शन करके पैसे विड्रॉ करेगा और उसके बाद वो कभी कुछ नहीं करेगा। डैन ने आखिरी ट्रांजैक्शन $3.2 मिलियन की और $1.6 मिलियन विड्रॉ करवा लिए। उसके दोस्तों ने जो चीज मांगी उसने वही लेकर दिया और सब वापस अपने अपने रास्ते चले गए। डैन ने $1.6 मिलियन में से सिर्फ $2 लाख अपने पास होटल के रूम में रखे और वहीं स्टे करने लगा। डैन को पूरा यकीन था कि बहुत जल्द उसको पुलिस आकर पकड़ लेगी, क्योंकि होटल रूम उसी के नाम से बुक किया गया था। पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे, बैंक से कोई कॉल नहीं आई थी। बैंक ने पूरे 1 वीक के बाद कॉल की। बैंक मैनेजर ने डैन से सिर्फ इतना कहा कि हमने आपके अकाउंट में अजीब एक्टिविटीज नोटिस की हैं, हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर हमें पता चला कि तुमने कुछ गलत किया है तो हम सीधा पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, इसलिए हमसे भागने या छुपने की कोशिश मत करना। डैन ने कहा कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसने कॉल कट कर दी। डैन डर के मारे अपने रूम से कहीं बाहर नहीं जाता था। कॉल के बाद दिन गुजरते गए। 1 वीक से बात अब मंथ पे आ चुकी थी। बैंक से कोई कॉल नहीं आई थी। आखिर पूरे महीने के बाद डैन ने खुद ही बैंक को कॉल की। उसने बैंकर को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की कि मुझे बैंक से कॉल आई थी कि मेरे अकाउंट से कोई स्ट्रेंज एक्टिविटीज हुई हैं। उसने डैन को वेटिंग पे लगाया और पूरे आधे घंटे के बाद बैंक से एक बंदा बोलता है कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। उसने सिर्फ इतना कहा और डैन ने फौरन ही माफी मांग ली। कॉल पे मौजूद बंदे ने कहा कि तुम बहुत जल्द जेल जाने लगे हो, क्योंकि मैटर अब पुलिस के हाथ में है और वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। उस कॉल के बाद डैन और भी ज्यादा डर चुका था। उसको बस यही लग रहा था कि वो बहुत ही जल्द अरेस्ट कर दिया जाएगा और शायद 7 से 10 साल की कैद भी सुना दी जाएगी। लेकिन इस कॉल के बाद भी पूरा 1 महीना गुजर गया था, बैंक से कोई दोबारा कॉल नहीं आई। उसने डिसाइड किया कि वो अब वापस उसी स्मॉल टाउन में चला जाएगा, क्योंकि अब उसके पास कैश भी खत्म होने लगा था। उसको हर वक्त पुलिस का डर लगा रहता था और जहां पुलिस वाला उसको दिखता वो वहां से फौरन भाग जाता था। डैन डर के मारे खुद ही बैंक में कॉल कर देता और उसको हर बार बैंक से धमकियां मिलती और कहा जाता कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन कॉल के बाद कोई कुछ ना करता। वो धमकियों से इतना डर के रहता कि अपने स्मॉल टाउन में जाने के बाद भी हर वक्त अकेला अपने रूम में बैठा रहता था। उसने इसी डर में कुछ वकीलों से भी बात की, लेकिन ये केस इतना यूनिक था कि उनसे भी कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। इसी डर में वेट करते करते पूरे 2 साल गुजर चुके थे। बैंक से अब खुद ही कॉल आती और धमकियां मिलती रहती थी, लेकिन बैंक कोई एक्शन नहीं लेता था। फाइनली डैन ने डिसाइड किया कि इस तरह डर के रहने से बेहतर है वो खुद ही अपनी स्टोरी पूरी दुनिया को सुना दे। उसने एक फेमस न्यूज़पेपर से कांटेक्ट करके अपनी पूरी स्टोरी सुना दी। उसकी स्टोरी पे एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ, पर वो आर्टिकल इतना फेमस नहीं हुआ कि बैंक कोई रिएक्ट करता। लेकिन उस आर्टिकल की वजह से एक फेमस टीवी प्रोग्राम करंट अफेयर के प्रोड्यूसर ने डैन से कांटेक्ट कर लिया। उसको डैन की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी।
उन्होंने डैन को इनवाइट किया और डैन पे पूरी एक न्यूज बनाई जिसमें डैन को सेम वैसा ही शो किया जैसी लाइफ डैन ने बैंक के पैसों पे गुजारी थी। फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी थी, अब बस डैन को एपिसोड का वेट था कि कब रिलीज होगा। एपिसोड जब रिलीज हुआ तो प्रोग्राम में सब कुछ बदल चुका था। प्रोग्राम के होस्ट डैन के बारे में ये बोल रही थी कि इस पर्सन के लिए अरेस्ट वारंट निकला है और ये इस वक्त पुलिस से छुपा हुआ है, जिसको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले वो फौरन से पुलिस को इन्फॉर्म करे। डैन हैरान था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। उसने तो खुद ही जाकर अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी थी। उसने फौरन प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को कॉल करके पूछने की कोशिश की, पर प्रोड्यूसर ने कहा कि अगर उसको इस टॉपिक पे कोई भी बात करनी है तो वो स्टूडियो आ जाए। उसको समझ आ गई थी कि ये कोई ट्रैप है, लेकिन वो फिर भी स्टूडियो के बाहर पहुंचा। जैसे ही वो स्टूडियो के बाहर पहुंचता है उसे हर तरफ से कैमरामैन घेर कर क्वेश्चंस करने लगते हैं। अभी वो स्टूडियो के बाहर पहुंचा ही था कि फौरन से वहां एक पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है जो डैन को पूरी मीडिया के सामने अरेस्ट करता है। डैन समझ गया था कि ये सब ड्रामा इन्होंने फिल्मिंग के लिए किया है और प्रोग्राम की हाइप क्रिएट करने के लिए। वो बस प्रोग्राम को कंक्लूड करना चाहते थे कि उन्होंने एक क्रिमिनल को पकड़वाया है ताकि वो दुनिया के सामने हीरो बन सकें। पुलिस ऑफिसर ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उसको जेल में डाल दिया। इवन के बैंक ने कभी कोई रिपोर्ट ही नहीं की थी। अगर बैंक रिपोर्ट करता तो उन्होंने खुद एक्सपोज हो जाना था, जिससे दुनिया के सामने ये न्यूज आनी थी कि बैंक के सिस्टम में ग्लिच है जिसकी वजह से उनके मिलियन ऑफ डॉलर्स गायब हो चुके हैं। और इस न्यूज की वजह से लोगों का बैंक से यकीन खत्म हो जाना था। जितना नुकसान बैंक को इस ग्लिच से हुआ था उससे ज्यादा नुकसान बैंक की शेयर प्राइस गिरने से हो जाना था। डैन ने अपने लॉयर से बात की तो पता चला कि उसके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई केस ही नहीं सबमिट हुआ। करंट अफेयर्स ने अपना एपिसोड रिलीज किया जिसके बाद डैन के बहुत सारे इंटरव्यूज हुए जिसमें उसने टोटल अमाउंट 1.6 मिलियन डॉलर्स की बताई है, लेकिन बैंक ने आज तक कोई अमाउंट अनाउंस नहीं की कि बैंक से कितना पैसा निकलवाया गया है। डैन के बारे में कहा जाता है कि उसने बहुत सारा पैसा फॉरेन बैंक अकाउंट्स में भी ट्रांसफर कर रखा है, पर इस सवाल पे डैन ने कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। शायद वो नहीं चाहता कि अब किसी और बड़ी प्रॉब्लम को दोबारा फेस करे। ये थी डैन की स्टोरी। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा ग्लिच मिल जाए तो आप क्या करेंगे, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।